Friends, Amrendra Kumar, science teacher, Lavasya Vidyalaya. Today, explain numericals. Numerical topic. आप लोगों को मैंने इससे पहले जो मोल कॉन्सेप्ट को बताया था, उस मोल कॉन्सेप्ट में हम आप लोगों को आज न्यूमेरिकल बताएंगे। हालांकि हमने क्या क्या बताया था कि आपको सिंबल्स हैं, स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ मोल, इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ मोल। स्मॉल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल। ये आपका हो गया नंबर ऑफ मोल। और आपका है एम, स्मॉल एम से गिवन मास। क्या आ जाएगा? गिवन मास। और कैपिटल एम हमारा है, ये आपका है मोलर मास। क्योंकि मोलर मास आपको ध्यान करा देता हूं कि मास ऑफ ए 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इन ए ग्राम इज नोन एज मोलर मास। मास ऑफ ए 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। अब इससे हमारा एक और था एन, एन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स एंड एन नॉट, ये होता है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। अब आप देखिए इसी से हमारे पास 3 फार्मूला है। फर्स्ट फार्मूला है n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल है, ये फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड है हमारा n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन में n नॉट, ये सेकेंड है। और थर्ड है हमारा, दोनों को मिलाकर बनाते हैं m अपॉन कैपिटल M इक्वल टू n अपॉन n नॉट। देखिए अब हम इस तीनों फार्मूला को लेकर और इसको हम बनाते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है कि हम गिवन मास को लेकर और इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ ए 1 एटम ऑफ कार्बन। आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया, क्या चीज? कैलकुलेट द मास ऑफ ए 1 एटम ऑफ ए कार्बन। अब 1 एटम ऑफ ए कार्बन का करना है, हम क्या करेंगे इसको बनाने के लिए? देखिए सबसे पहला काम गिवन को देखिए, क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 1 पार्टिकल्स, कार्बन का 1 पार्टिकल्स। एन हमारा कितना हो गया? ये 1 हो गया। जब भी हमारा n है तो उसके साथ हम क्या लेते हैं? n नॉट। क्या लेते हैं? n नॉट। n नॉट कितना हो गया? एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आ गया। अब इसके जो हमारा मास है, गिवन मास, ये निकालना है। जब भी गिवन मास दे रखा हो तो हम क्या करेंगे? कैपिटल M लेंगे। कैपिटल M हमारा होता है मोलर मास। मोलर मास ऑफ ए कार्बन, कार्बन का मोलर मास है 12 ग्राम। कितना है? 12 ग्राम। अब आपको कौन सा फार्मूला लगेगा? ये 4 सभी इसमें थर्ड इक्वेशन में, तो आपको क्या बनेगा? M इक्वल टू N अपॉन N नॉट इंटू में कैपिटल है, बन जाएगा। अब हमारे पास गिवन क्या सब है, उन गिवन को लेकर हम इसको बनाते हैं। ये है, आपको देखिए n है, n कितना है? 1 अपॉन में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और इंटू में ये कितना आपको हो गया? 12 है। तो क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 से कर लेंगे। ये 3.011 आ गया और यहाँ कितना आ गया? 6। अब देखिए जो भी 10 टू द पावर हो तो उसको हम एज इट इज ले जाते हैं और केवल उसको रेसिप्रोकल करते हैं। और इसमें अगर रेसिप्रोकल करने पर जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
क्या बन जाएगा आपको 6 अपॉन में 3.011 और इंटू में 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा -23। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आता है 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम। यानी 1 कार्बन एटम का जो मास होगा वो कितना होगा 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कभी भी आपको मास को निकालना हो तो आप कैसे बनाएंगे उनको ध्यान कर लीजिए। हमने क्या किया, कार्बन के 1 एटम ऑफ ए कार्बन का मास निकालना है, तो इसका हम n=1 आ गए। जहां भी नंबर ऑफ पार्टिकल हो उसके साथ हमारा क्या आता है, एवोगाड्रो नंबर आता है। एवोगाड्रो नंबर हमारा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ध्यान रखना, बहुत से बच्चे गलती से क्या करते हैं, इसको -23 वर्ड यूज करते हैं। कभी भूल के नहीं करना, क्योंकि ये हमारा क्या है, काउंटिंग नंबर है और काउंटिंग में कभी भी माइनस का साइन नहीं होता। तो यहाँ क्या हो जाएगा 23। m आपको निकालना है और कैपिटल M का मतलब होता है मोलर मास। तो मोलर मास हमारा होता है, कार्बन का मोलर मास है 12 ग्राम। अब आप इसमें देखिए 1 2 3 4 चारों आपको दिया हुआ है। अब निकालने की वन मास है, इससे हमारा कौन सा फार्मूला बनेगा, हमारा फार्मूला ये बनेगा m/m n/n0। अब इस फार्मूले को लेकर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? एनी डाउट? अब देखिए, इसके अलावा अदर क्वेश्चंस को हम बनाते हैं जिसमें मास को निकालना या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी निकालना हमें पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन, कि 8 ग्राम ऑफ O2 मोलिक्यूल्स, O2 8 ग्राम ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 8 ग्राम ऑफ ए ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स। अब यहाँ पर देखिए क्या करें, इसको रिवर्स कर देते हैं। आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले आपको जो पूछा है उसी को लीजिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, n है, n हो गया, ये हमसे पूछा है। बात हो गया। तो हमने क्या कहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखा होता है, एवोगाड्रो नंबर आप अपने आप लिख लेंगे। ये कांस्टेंट है और इसको हम लिख लेते हैं 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 20। अब दे रखा है, मास दे रखा है, कितना मास है, गिवन मास है 8 ग्राम। 8 ग्राम आपको गिवन मास है। अब निकालना आपको क्या है, मोलर मास। इसके साथ ही क्या हो जाएगा, मोलर मास। अब मोलर मास किसका निकालेंगे, मोलर मास ऑफ O2। O2 है तो क्या आ जाएगा 16 इंटू में 2 32 ग्राम। अब देखिए हमें निकालना n है। अब इस फार्मूले से हम बनाएंगे n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू में n0। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। n को निकालना है, क्या करेंगे, m हमारा कितना है 8 अपॉन में 32 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। 8 4 जा 32। अब इस 4 से अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 और आपको 0.5 1.05। ठीक है। अब ये हमारा आ गया है नंबर ऑफ पार्टिकल 1.505 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स। पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन O2 मोलिक्यूल्स। अब इस तरह से आप ध्यान देंगे, हमने पिछले दिन आपको वीडियो में बना दिया था कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। अभी आपने
नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना और मास निकालना, ये दोनों आपको बताया। इसके अलावा आपको एक दो क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज के अंदर है, उस एक्सरसाइज को भी एक्सरसाइज से भी आपको क्वेश्चंस को बताऊंगा। जैसे देखिए आपके एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन ए 16 ग्राम ऑफ ए सॉलिड सल्फर। बिल्कुल ये जो हमने अभी क्वेश्चन बनाया है उसी तरह से बनाना है। क्या करेंगे, 16 ग्राम ऑफ ए सल्फर मोलिक्यूल्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये जो फाइंड करना है वो हमारा n को फाइंड करना है। आपको मैंने क्या बताया, जब n फाइंड करना हो तो हम इसको n नॉट को लेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और गिवन मास आपको कितना दे रखा है 16 ग्राम। यहाँ पर हम लेंगे 16 ग्राम। अब हमारा कैपिटल M क्या है, ये है आपको मोलर मास। किसका मोलर मास, सल्फर मोलर मास ऑफ सल्फर। अब सल्फर का फार्मूला होता है SA। अब देखिए इसका मास कितना है 32 इंटू में 8 कितना हो जाएगा 216 ग्राम। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया मोलर मास। अब आप फार्मूला कौन सा यूज करोगे, फार्मूला हम सेम इसी फार्मूला को यूज करेंगे। ये जो फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू m अपॉन कैपिटल M इंटू में n नॉट अपॉन में n नॉट। अब इसको बनाने के लिए क्या करोगे, देखिए गिवन मास हमारा कितना है, वो है 16 ग्राम। तो 16 अपॉन में 260 इंटू में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आ गया। अब आप क्या करेंगे 16 जा 216 आ जाएगा। देखिए आपको ये सॉरी 256 इसमें हमने थोड़ा सा गलत हो गया हमसे 256। तो 16 का कितना होता है 256। क्लियर। अब इसको देखिए 16 आ गया, 16 से आप इसको डिवाइड करेंगे पहले क्या आएगा 0.16 3 जा तो 0.3 आ गया। 48 है, फिर आता है 12, आता कितना है 12 122 16 को आप आगे क्या लेंगे 16 7 का 22 है, क्या लेंगे 7 का 3.37। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा 0.37। अगर हम 2 डिजिट तक लेंगे तो यहाँ कर सकते हैं, और भी आगे बढ़ेंगे तो 375 आ जाता है। 76 हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं इंटू में 10 टू द पावर 23 और इसको लिखेंगे 3.76 इंटू 10 टू द पावर 22। क्या चीज पार्टिकल्स। ये हमारा क्या आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको आ जाएंगे। इस तरह से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर गिवन मास याद हुआ हो तब। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन कि हम लोग आयंस को भी पढ़ेंगे, तो आयन बेस्ड हमें क्वेश्चंस हैं दिया हुआ है, उसको भी करना है। मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अब आपको ये क्लियर हो गया कि स्मॉल एन से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एम से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एन से किसको रिप्रेजेंट करते हैं और एन नॉट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब इसको मैं मिटा देता हूँ और एक जो हमारा आयनिक कंपाउंड्स है उस आयनिक कंपाउंड्स का भी आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ।
देखिए हम यहाँ पर इक्वेशंस को जो बताते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी हमारा इसमें आ जाता है। क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस। क्या पूछा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट्स इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम स्टार्टिंग से चलते हैं और इसमें देखते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला Al2O3 होता है। Al2O3 को अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 2Al+3 और प्लस में 3O-, यानी आपको दो तो एल्युमिनियम आयन है और 3 आपको ऑक्सीजन आयन है। फिर ये बैलेंस होकर हमारा बनता है। डिसोसिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 एल्युमिनियम आयन। अब यहाँ हमारा ये जो 1 मोल है, 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड, इससे बनता है 2 मोल एल्युमिनियम। ये क्या बनता है? 2 मोल एल्युमिनियम आयन बनते हैं। 1 मोल से कितने बनते हैं? 2 मोल बनते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के 1 मोल से हमारा 2 मोल एल्युमिनियम आयन बनते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 मोल एल्युमिनियम आयन और 3 मोल ऑक्सीजन आयन। तो जो आपको पूछा जाएगा आप उससे इस तरह का क्वेश्चंस को बनाओ। सबसे पहले हमें पूछा क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी n को पूछ रखा है। n पूछ रखा है और क्या दिया हुआ है? जब भी n हो तो हमने क्या कहा है? n0 आप जरूर ले 6.022 इंटू 10⁻23 को ले लेंगे। अब देखिए n और n0 आ गया हमारा। इसी को ये हमारा 1 मोल के बराबर दिया। अगर हम स्टार्टिंग में 1 मोल को भी लिखें तब भी हम कर सकते हैं। n0 हमारा 1 मोल्स है। m दिया हुआ है, गिवन मास कितना है? m आपको दिया हुआ है 0.051 ग्राम, ये गिवन मास। अब कैपिटल M हमारा होगा मोलर मास। किसका मोलर मास? मोलर मास ऑफ Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए एल्युमिनियम का मास 27 इंटू में कितना हो जाएगा? 2 प्लस ऑक्सीजन हो गया 16 इंटू 3। अब ये हमारा आ जाएगा 54 प्लस 48 102 ग्राम। ये हमारा मोलर मास आ गया। अब इसको हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। गिवन मास है तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ मोल्स निकाल करके भी हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए n इक्वल टू हमारा स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल M अपॉन में m आ गया, कैपिटल M आ गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे? 0.051 अपॉन में कितना? 102। अब इस पॉइंट्स को अगर हटाना हो तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1000। अब देखिए 51 2 जा, यानी ये हमारा मोल कितना आ गया? 1/2000 मोल, 2000 मोल है। अब आप जानते हैं कि हमारा जो 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड है उससे कितना बनता है? 2 मोल बनते हैं, 2 मोल बनते हैं। तो इसको हम अगर इसको और भी हम लिख सकते हैं, पॉइंट्स में बना ले तो यहाँ क्या बन जाएगा? 0.5 इंटू 10⁻³ -3 1/2 इंटू 1/1000, यानी आपको क्या आ जाएगा? 0.5 इंटू में 10⁻³
मोल आपको आ गया। इसी तरह आप क्या लिख सकते हैं, सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 कंसिस्ट 2 मोल, क्या 2 मोल है, एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम आयन। देयरफॉर अब ये 1/2000 या आपको 0.5 है, 0.5 into 10 to the power -3 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब इसमें कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 into 0.5 into 10 to the power -3 मोल। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 into 10 to the power -3 मोल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एल्युमिनियम आयन, ये पार्टिकल्स हमारे कौन से है, एल्युमिनियम आयन, इक्वल टू 10 to the power -3 इंटू मोल की जगह पर क्या ले लेंगे, 6.022 इंटू 10 to the power 23। अब यहाँ ये 10 to the power -3 है, तो वो क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 to the power 20 एल्युमिनियम आयन। देखिए ये आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हमने ये कहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ये जो N0 है वो 6.022 इंटू 10 to the power 23 होता है, जो इसके इक्वल है 1 मोल के इक्वल। हम क्या करेंगे, पहले हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को आयन में डिसोसिएट करेंगे, ये उसी से हम आयन को निकाल सकते हैं। हम क्या देख रहे हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर 1 मोल है, इसमें 2 मोल एल्युमिनियम आयन प्रेजेंस, इसको हम 1 मोल से 2 मोल आउटलेट करते हैं। तो हम क्या करें, M गिवन है 0.051 ग्राम, मोलर मास निकाल लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना आ जाता है, 102 ग्राम। इससे हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल कितना निकल गया, 1/2000 मोल, जो आपका 0.5 इंटू 10 to the power -3 मोल है। अब आपको यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि 1 मोल्स में कितने होते हैं, 2 मोल एल्युमिनियम आयन है, 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल एल्युमिनियम आयन है। तो ये आपको 0.5 इंटू 10 to the power -3 में कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 to the power -3 मोल आ जाएंगे। अब ये जो आपका आ गया, इससे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालेंगे। तो मोल के लिए 1 मोल हमारा कितना होता है, 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो यहाँ आप 10 to the power -3 इंटू में 6.022 इंटू 10 to the power 23 करेंगे, ये -3 यहाँ माइनस हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, 6.022 इंटू 10 to the power 20 एल्युमिनियम आयन। आपको मैंने हर तरह के क्वेश्चंस को, जिससे पहले हमने नंबर ऑफ मोल निकालना बताया, फिर मास निकालना बताया, थर्ड मैंने आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने बताए, फिर आगे इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस को बनाए। आयंस के नंबर ऑफ आयंस को निकालना, यानी हम इससे आसानी से मोल से हम एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, फार्मूला यूनिट सभी को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। आप केवल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आसानी से हर एक क्वेश्चंस को कर सकते हो। हम आपको आगे भी क्वेश्चंस को भेजेंगे और उस क्वेश्चंस के अंदर आप देखोगे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? ओके।